गोविंदा जैसे बेहतरीन कलाकार कॉमेडी में नंबर 1, एक्टिंग में नंबर 1, डांसिंग में तो लाजवाब की बराबरी भला कौन कर सकता है। लेकिन गोविंदा की बात करें तो उन्हें आजकल के युवा कलाकारों को देखकर उनसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील होता है। जी हाँ, गोविंदा को लगता है कि आजकल के कलाकार अपनी बॉडी फिटनेस पर कितना ध्यान देते हैं, जबकि उन्होंने कभी अपने समय में अपनी बॉडी पर इतना ध्यान नहीं दिया। गोविंदा ने युवा अभिनेताओं के बारे में बात करते हुए कहा कि रणवीर सिंह, वरुण धवन और दूसरे कई युवा कलाकार बहुत मेहनत करते हैं। हमने कभी इतनी मेहनत नहीं की, हम तो सिर्फ अपनी एक्टिंग पर ही ध्यान देते थे, जबकि ये कलाकार अपनी एक्टिंग के साथ साथ ही अपनी बॉडी पर और फिटनेस पर भी ध्यान देते हैं और हद से ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। बॉलीवुड की नवोदित अभिनेत्री श्रद्धा कपूर भी अब सिंगर बनने जा रही हैं। बॉलीवुड में चर्चा है कि श्रद्धा कपूर अपनी आने वाली फिल्म एक विलन में गाना गाने वाली हैं। इस गाने में श्रद्धा के साथ अंकित तिवारी भी अपनी आवाज देंगे। अंकित ने इसके पहले श्रद्धा की हिट फिल्म आशिकी 2 का हिट नंबर सुन रहा है ना तू गाया था। आशिकी 2 में श्रद्धा ने सिंगर का रोल किया था और अब वह रियल जिंदगी में भी सिंगर बनने जा रही हैं। जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के फॉलोअर्स की संख्या सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर किंग खान शाहरुख खान से ज्यादा हो गई है। कलर्स पर प्रसारित कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले कपिल शर्मा के चाहने वालों की संख्या फेसबुक पर 92 लाख हो गई है। शाहरुख खान के प्रशंसकों की संख्या फेसबुक पर 82 लाख है। पर्दे के पीछे की सक्रिय प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए आईफा की टेक्निकल पुरस्कारों की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। टेम्पा के मिड फ्लोरिडा क्रेडिट यूनियन एमपी थिएटर में रंगारंग कार्यक्रम के बीच प्रतिभाओं को पुरस्कार दिए गए। टेक्निकल अवार्ड समारोह की मेजबानी सैफ अली खान के साथ वीरदास ने की। पुरस्कारों की घोषणाओं के बीच फिल्म सितारों की परफॉर्मेंस सम्मोहित करने वाली थी। विभिन्न श्रेणियों के 14 टेक्निकल पुरस्कारों में 9 पुरस्कार भाग मिल्खा भाग को मिले। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का मानना है कि भारत में लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है और उन्हें लड़की को बोझ नहीं समझना चाहिए। आईफा समारोह के तीसरे दिन गर्ल राइजिंग प्रोजेक्ट सत्र में भाग लेने के दौरान प्रियंका ने अपनी भावना प्रकट की। इस अवसर पर मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी भी मौजूद थी। प्रियंका ने एक समारोह के दौरान कहा कि मैंने सुना है कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती क्योंकि वह दूसरे परिवार में शादी के बाद चली जाती हैं। एक लड़के को पढ़ाया जाता है क्योंकि वह परिवार के लिए कमाता है। यह डरावना है। उन्हें लगता है कि भारत में लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए और लड़की को बोझ नहीं समझा जाना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि उन्हें असफलता का डर सताता है। अगर उनकी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं होती तो वह कम से कम 2 हफ्ते तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। प्रियंका ने कहा कि वह सोचती हैं कि कड़ी मेहनत के बाद भी फिल्म सफल क्यों नहीं हुई। अभिनेत्री विद्या बालन की मां बनने के अटकलों के बीच आईफा में भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन देने के आखिरी वक्त में उनके स्थान पर प्रियंका चोपड़ा नजर आईं। पिछले महीने आईफा में भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन देने के लिए अमेरिका की यात्रा करने वाली 36 वर्षीय विद्या को आईफा समारोह के इस सत्र में भाग लेने की संभावना बनी हुई थी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का अपनी आगामी फिल्म किक की शूटिंग के लिए वारसा आना शायद संयोग ही था। यहाँ के दर्शनीय स्थलों पर मोहित हुए सलमान ने कहा कि वह तनाव मुक्त होने के लिए यहाँ आना पसंद करेंगे। उन्होंने यह भी आशा जताई कि भारतीय फिल्मकार पोलैंड देश द्वारा मुहैया कराई गई सुविधाओं को जांचेंगे परखेंगे। उन्होंने कहा, लेकिन मैं खुश हूँ कि फिल्म पूरी करने के लिए वह वारसा आए। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।